अगर पूजा की कला और कीमिया का पता न हो। दूसरी बात, पूजा कुछ ऐसी चीज है सब्जेक्टिव, आंतरिक, निजी, कि उसकी कोई अभिव्यक्ति और कोई प्रदर्शन नहीं हो सकता। जो भी निजी है इस जगत में और आंतरिक है, उसका कोई प्रदर्शन संभव नहीं है। मेरे हृदय को काट के देखा जा सकता है तो प्रेम उसमें नहीं मिलेगा, क्रोध भी नहीं मिलेगा, घृणा भी नहीं मिलेगी, क्षमा भी नहीं मिलेगी, करुणा भी नहीं मिलेगी। फेफड़ा मिलेगा, सिर्फ फुफ्फुस मिलेगा जो हवा को पंप करने का काम करता है। और अगर ऑपरेशन की टेबल पर रख के मेरे हृदय की सब जांच पड़ताल करके डॉक्टर ये सर्टिफिकेट दे दें कि इस आदमी ने कभी प्रेम का अनुभव नहीं किया, घृणा का अनुभव नहीं किया, क्योंकि हम ऑपरेशन की टेबल पर सब जांच पड़ताल कर लिए हैं, सिवाय हवा को फेंकने के पंप के और कुछ भी नहीं है भीतर, तो क्या मेरे पास कोई उपाय होगा कि मैं सिद्ध कर सकूं कि मैंने प्रेम किया है? या मेरी बात वो टेबल के आसपास खड़े हुए डॉक्टर मानने को राजी होंगे? कठिन है मामला। डॉक्टर इतनी कह सकते हैं कि आपको भ्रम पैदा हुआ होगा, इतना ही कह सकते हैं कि आपको भ्रम पैदा हुआ होगा। मैं उनसे ये जरूर पूछ सकता हूं कि आपको कभी प्रेम और घृणा का अनुभव हुआ है? अगर वो तर्क युक्त हैं तो वो कहेंगे कि हमें भी इस तरह के भ्रम हुए हैं, भ्रम, इल्यूजन्स हुए हैं। बाकी टेबल पर जो रखा है वो तो वास्तविक तथ्य है। यहां सिर्फ हवा को फेंकने का फुफ्फुस है भीतर, हृदय जैसी कोई भी तो चीज नहीं। आंख को ऑपरेशन करके सारा उपाय कर लिया जाए तो भी इसका तो कोई पता नहीं चलता कि भीतर सपने देखे गए होंगे। अगर हम एक आदमी की आंख का पूरा यंत्र भी खोल कर टेबल पर रख लें तो भी हमें अनंत काल तक खोज करने पर भी इसका पता नहीं चलेगा कि इस आंख ने रात को बंद हालत में कोई सपने भी देखे होंगे। लेकिन हम सबने सपने देखे, उन सपनों का अस्तित्व कहां है? या तो हमने झूठे सपने देखे, लेकिन झूठे सपने कहने से क्या मतलब होता है? झूठे हो तो भी देखे तो हैं ही, वो घटे तो हैं ही। कितने ही असत्य रहे हो तो भी वो घटना तो हमारे भीतर हुई। और कितना ही झूठा सपना रहा हो, जब जोर से घबराहट पैदा हो गई है और जाग के पाया है तो हृदय धड़कता हुआ पाया है। और कितने ही झूठा सपना रहा हो, अगर उसमें रोए हैं और आंख खोल कर देखी तो आंख में आंसू पाए। कुछ भीतर घटा तो है ही, लेकिन आंख के कण कण को भी तोड़ के देख लेने पर इसका कोई पता नहीं चलता कि भीतर सपने जैसी कोई घटना घटती। सब्जेक्टिव है, आंतरिक है, कोई बाह्य प्रदर्शन संभव नहीं है। मूर्ति तो दिखाई पड़ती है, उसका बाह्य प्रदर्शन हो सकता है, वो आंख की तरह है, वो फेफड़े की तरह है। पूजा दिखाई नहीं पड़ सकती, वो प्रेम की तरह है, वो भीतर देखे गए स्वप्न की तरह है। इसलिए जब आप मंदिर के पास से दिखाई पड़ जाते हैं तो आपको मूर्ति दिखाई पड़ती है, पूजा तो कभी दिखाई नहीं पड़ती। और इसलिए अगर मीरा को आपने किसी मूर्ति के आगे नाचते देखा है तो सोचा होगा पागल है, स्वभावता, क्योंकि पूजा तो दिखाई नहीं पड़ती, इसलिए किसी भ्रम में है। पत्थर के सामने नाचती है, पागल है। रामकृष्ण को पहली दफा जब दक्षिणेश्वर के मंदिर में पुजारी की तरह रखा गया तो 2-4-8 दिन में ही बड़ी बड़ी चर्चाएं कलकत्ते में फैलनी शुरू हो गई। और कमेटी के पास लोग गए, ट्रस्टियों के पास लोग गए और कहा इस आदमी को अलग कर दो, क्योंकि हमने बड़ी गलत बातें सुनी। हमने सुना है कि वो फूल को पहले सूंघ लेता है फिर मूर्ति को चढ़ाता है, और हमने ये भी सुना है कि प्रसाद को पहले चख लेता है और फिर प्रसाद लगाता है। ये तो पूजा भ्रष्ट हो गई। रामकृष्ण को कमेटी ने बुलाया और कहा कि क्या कर रहे हैं आप? हमने सुना कि फूल आप पहले सूंघ लेते फिर परमात्मा को चढ़ाते, और भोग आप पहले खुद लगा लेते हैं फिर परमात्मा को चढ़ाते। रामकृष्ण ने कहा हाँ, क्योंकि मैंने मेरी मां को देखा है, वो खाना बनाती थी तो पहले खुद चख लेती थी फिर मुझे देती थी, क्योंकि वो कहती थी पता नहीं तुझे देने योग बना भी कि नहीं, तो मैं बिना चखे नहीं चढ़ा सकूंगा। और फूल जब तक मैं न सूंघ लूं तो मैं कैसे चढ़ाऊं? पता नहीं सुगंधित है भी या नहीं। पर उन्होंने कहा ये तो सब पूजा का विधान टूट जाएगा। रामकृष्ण ने कहा कैसी बात करते हैं? पूजा का कोई विधान होता है, प्रेम का कोई विधान होता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कोई विधि होती है। जहां विधि हो जाती है वहीं पूजा मर जाती है, जहां विधान हो जाता है वहीं प्रेम मर जाता है। ये तो आंतरिक उद्भाव है, अत्यंत निजी, अत्यंत वैयक्तिक है, और फिर भी उसमें एक यूनिवर्सल, एक सार्वभौम तत्व है जो पहचाना जा सकता है। जब एक प्रेमी प्रेम करता है, जब दूसरा प्रेमी प्रेम करता है, तो दोनों ही प्रेम करते हैं, फिर भी दो ढंग से करते हैं।
उनमें बड़े गहरे फर्क होते हैं और फिर भी गहराई में एक समानता होती है। उन दोनों के प्रेम की अपनी निजता, इंडिविजुअलिटी होती है, और फिर भी दोनों के प्रेम के भीतर कहीं एक ही आत्मा का वास होता है। पर पूजा तो दिखाई नहीं पड़ेगी, मूर्ति दिखाई पड़ेगी। और हम एक शब्द बनाए हैं मूर्ति पूजा, जो बिल्कुल ही गलत है। पूजा है मूर्ति को मिटाने का ढंग। अब ये बात बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि भक्त पहले मूर्ति बनाता है और फिर भक्त मूर्ति मिटाता है। मिटाता है बड़े चिन्हमय अर्थों में, बनाता है बड़े मृण्मय अर्थों में, बनाता है मिट्टी में और मिटाता है परम सत्ता में। इसलिए एक और आपको ख्याल दिला दूं, इस देश में हजारों साल तक हमने मूर्तियां बनाई और विसर्जित की। अब भी हम मूर्तियां बनाते और विसर्जित करते हैं। और कई दफे मन को बड़ी हैरानी होती, न मालूम कितने लोगों ने मुझे आके कहा होगा, इतनी सुंदर काली की प्रतिमा बनाते हैं और फिर इसको पानी में डालाते हैं। गणेश को बिठाते हैं, बनाते हैं, सजाते हैं, इतना प्रेम प्रकट करते हैं, फिर एक दिन उठा के और तालाब में डुबा देते। पागलपन ही हुआ ना निकुंज। पर इस विसर्जन के पीछे एक बड़ा ख्याल है। असल में पूजा का रहस्य यह है कि बनाओ और विसर्जित करो। इधर बनाओ मूर्ति आकार में और मिटाओ निराकार में। ये तो प्रतीक है सिर्फ। काली को बनाया है, पूजा है, फिर नदी में डाला है। आज हमें तकलीफ होती है डालाने में, क्योंकि हमें पता ही नहीं है इस बात का कि बना के अगर हमने पूजा की होती तो हमने एक और गहरे अर्थों में पहले ही विसर्जन कर दिया होता। लेकिन वो तो हमने की नहीं। मूर्ति बना के रखी, सजाई, बहुत सुंदर बनाई, फिर जब पीड़ा होती है उसको डुबाने जब जाते हैं, क्योंकि बीच में जो असली काम था वो तो हुआ नहीं। अगर बीच में पूजा की घटना घट जाती तो मूर्ति बनी रहती और हमारे हृदय ने उसे विसर्जित कर दिया होता परमात्मा ने। और तब जब हम डुबाने जाते नदी में तो वो चली हुई कारतूस की तरह होती, उसके भीतर कुछ भी ना था, काम तो उसका हो चुका था। लेकिन आज जब आप मूर्ति को डुबाने जाते हैं तो वो चली हुई कारतूस नहीं होती, भरी हुई कारतूस होती है। कुछ नहीं चला, सिर्फ भर के रख ली थी कारतूस और डुबाने जा रहे हैं, तो पीड़ा होनी स्वाभाविक है। जो लोग उसको डुबाए थे 21 दिन के बाद, उन्होंने 21 दिन में कारतूस चला ली थी। वो 21 दिन में उसको विसर्जित कर चुके थे। पूजा है विसर्जन। मूर्ति का छोर तो हमारी तरफ है, जहां से हम यात्रा शुरू करेंगे, और पूजा वो विधि है जहां से हम आगे बढ़ेंगे। मूर्ति पीछे छूट जाएगी और पीछे पूजा रह जाएगी। मूर्ति पर जो रुक गया उसने पूजा नहीं जानी। पूजा पे जो चला गया उसने मूर्ति को पहचाना। इस मूर्ति के पीछे, इस मूर्ति के प्रयोग में, इस पूजा में क्या मूल आधार सूत्र हैं? एक, जिस परम सत्य की आप खोज में चले हैं, परम शक्ति की खोज में चले हैं, उसमें छलांग लगाने के लिए कोई जंपिंग बोर्ड, कोई जगह जहां से आप छलांग लगाएंगे, उसके लिए कोई जगह की जरूरत नहीं, पर आपको तो खड़े होने के लिए जगह की जरूरत पड़ेगी जहां से आप छलांग लगाएंगे। माना कि सागर में कूदने चले हैं, लेकिन सागर है अनंत, पर आप तो तट के किसी किनारे पर खड़े होकर ही छलांग लेंगे ना। छलांग लेने तक तो तट पर ही होंगे ना। छलांग लेते ही तट के बाहर हो जाएंगे, लेकिन पीछे लौट के तट को इतना धन्यवाद तो देंगे ना कि तुझसे ही हमने अनंत में छलांग ली थी। उल्टा दिखता है। साकार से निराकार में छलांग हो सकती है? अगर तर्क में सोचने जाएंगे तो गलत है बात। साकार से निराकार में छलांग कैसे होगी? साकार तो और साकार में ही ले जाएगा। कृष्णमूर्ति से पूछेंगे तो वो कहेंगे नहीं होगी छलांग। साकार से निराकार में छलांग कैसे होगी? शब्द से निशब्द में कैसे कूदिएगा? नहीं, पर सब छलांग साकार से निराकार में होती है, क्योंकि गहरे में साकार निराकार के विपरीत नहीं, निराकार का ही एक हिस्सा है और अविभाजित हिस्सा है। विभाजित हमें दिखाई पड़ता है, हमारी देखने की क्षमता सीमित है इसलिए, अन्यथा अविभाज्य। जब हम सागर के किनारे खड़े होते हैं और तट को देखते हैं तो स्वभावतः हमें लगता है कि तट सागर से अलग है। वो जो दूसरा तट है सागर के उस पार बहुत बहुत दूर, वो अलग है। तो फिर हमें पता नहीं है
तो थोड़ा हमें सागर में नीचे उतर के देखना चाहिए, तो हम पाएंगे ये तट और दूसरा तट नीचे से जुड़े। अगर हम वैज्ञानिक की भाषा में सोचें, ठीक ठीक भाषा में सोचें, तो एक बहुत मजेदार घटना पता चलेगी। सागर में मिट्टी है पूरी तरह, और मिट्टी में सागर सब जगह छिपा है। जहां गड्ढा खोदिए वहीं पानी निकल आता है, और सागर में गड्ढा खोदिए मिट्टी निकल आएगी। अगर इसको ठीक वैज्ञानिक भाषा में कहें तो इसका मतलब हुआ कि सागर में मिट्टी की मात्रा जरा कम और पानी की मात्रा जरा ज्यादा है, और मिट्टी में, मिट्टी की जमीन में मिट्टी की मात्रा जरा ज्यादा और पानी की मात्रा जरा कम है। फर्क मात्रा का है, डिग्रीज का है, और दोनों अलग जरा भी नहीं है, सब संयुक्त है। जिसको हम साकार कहते हैं वो भी निराकार से संयुक्त है, जिसको हम निराकार कहते हैं वो साकार से संयुक्त है, और हम साकार में खड़े। मूर्ति की दृष्टि इस सत्य को स्वीकार करके चलती है कि हम साकार में खड़े, वो हमारी स्थिति है, उसको इंकार करने का उपाय नहीं है। और हम जहां खड़े हैं वहीं से यात्रा शुरू हो सकती है। ध्यान रहे, हमें जहां होना चाहिए वहां से यात्रा शुरू नहीं हो सकती, हम जहां हैं वहीं से यात्रा शुरू हो सकती। बड़ी तार्किक दृष्टियां वहां से शुरू करती हैं यात्रा जहां हमें होना चाहिए। जहां हम हैं ही नहीं, वहां से यात्रा शुरू नहीं होगी। जहां हम हैं वहीं से यात्रा शुरू होगी। हम कहां हैं? हम मूर्त में जी रहे हैं। हमारी सारी अनुभव की संपदा मूर्ति की संपदा है। हमने कुछ भी ऐसा नहीं जाना जो मूर्त ना हो, आकार वाला ना हो। हमने सब आकार में जाना है। प्रेम किया है तो आकार को, और घृणा की है तो आकार को, आसक्त हुए हैं तो आकार में, और अनासक्ति साधी है तो आकार से, मित्र बने हैं तो आकार में, और शत्रु बनाए हैं तो आकार में। हमने जो भी किया है वो आकार है। मूर्ति इस सत्य को स्वीकार करती है, और इसलिए अगर हमें निराकार की यात्रा पर निकालना है तो हमें निराकार के लिए भी आकार देना पड़ेगा। निश्चित ही ये आकार अपनी अपनी प्रीति के आकार होंगे। किसी ने महावीर में निराकार को अनुभव किया है, किसी ने कृष्ण में निराकार को अनुभव किया है, किसी ने जीसस में निराकार के दर्शन किए। तो जिसने जीसस में निराकार के दर्शन किए हैं, जिसने जीसस की आंखों में झांका और वो दरवाजा मिल गया उसे, जिससे खुला आकाश दिखाई पड़ता है, जिसने जीसस का हाथ पकड़ा और थोड़ी देर में हाथ मिट गया और अनंत का हाथ हाथ में आ गया, जिसने जीसस की वाणी सुनी और शब्द नहीं, शब्द के जो पार है उसकी प्रतिध्वनि हृदय में गूंज गई, वो अगर जीसस की मूर्ति बना के पूजा में लग सके तो निराकार में छलांग के लिए उसे इससे ज्यादा आसान कोई और बात ना हो सकेगी। किसी को कृष्ण में दिखाई पड़ा है, किसी को बुद्ध में, किसी को महावीर में, जहां से भी, और सबसे पहले हमें किसी में ही दिखाई पड़ेगा, ये स्मरण रखें। सबसे पहले हमें सीधा शुद्ध निराकार दिखाई नहीं पड़ जाएगा। शुद्ध निराकार को देखने की हमारी क्षमता और पात्रता नहीं। निराकार भी बंध के ही आएगा कहीं, तभी हमें दिखाई पड़ेगा। अवतार का यही अर्थ है, निराकार का बंधा हुआ रूप। निराकार की सीमा, उल्टा लगता है पर यही अर्थ है अवतार का। एक झरोखा जहां से बड़ा आकाश दिखाई पड़ जाता है, एक झलक। निराकार से सीधी मुलाकात नहीं होगी, पहले तो उसे कहीं आकार में ही उसकी प्रतीति होगी, फिर जिस आकार में उसकी प्रतीति हो जाए उस आकार से बार बार उसी प्रतीति में उतरना आसान हो जाए। अब बुद्ध को जिसने देखा है, बुद्ध की प्रतिमा को देखते ही प्रतिमा भूल जाएगी और बुद्ध सजीव हो उठेंगे। जिसने बुद्ध को चाहा है और प्रेम किया है, ज्यादा देर नहीं लगेगी कि पत्थर की प्रतिमा विलीन हो जाए और सजीव व्यक्तित्व स्थापित हो जाए। ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो बुद्ध हो कि महावीर हो कि कृष्ण हो कि क्राइस्ट हो, वे सब अपने पीछे व्यवस्थाएं छोड़ गए हैं, जिन व्यवस्थाओं से उनको चाहने वाला व्यक्ति कभी भी उनसे पुनः संबंधित हो जाए। और आकार बहुत बड़ी व्यवस्था है, और मूर्ति को बनाने की जो कला है या विज्ञान है, उसमें बहुत सी बातों का ख्याल और हिसाब रखा गया है।
अगर उतनी सारी बातों के हिसाब और ख्याल से मूर्ति बनाई गई हो तो गहरे परिणाम ले आएगी। जैसे 2-3 बातें ख्याल कर लेने जैसे, अगर आपने बुद्ध की प्रतिमाएं देखी हैं तो बुद्ध की प्रतिमाओं को, हजारों प्रतिमाओं को देखकर भी एक बात पक्की अनुभव में आ जाएगी कि प्रतिमाएं व्यक्ति की कम और किसी भाव दशा की ज्यादा हैं। बुद्ध की 1000 प्रतिमाएं रखी हों तो व्यक्ति की कम, किसी भाव दशा की, स्टेट ऑफ माइंड की प्रतिमाएं। अगर बुद्ध को गौर से देखेंगे, बुद्ध की प्रतिमा पर ध्यान करेंगे तो थोड़ी ही देर में एहसास होना शुरू हो जाएगा एक अद्भुत अनुकंपा का, एक महाकरुणा का, जो आपको चारों तरफ से घेरने लगे। बुद्ध का उठा हुआ हाथ या बुद्ध की आधी मुंदी हुई पलकें और बुद्ध के चेहरे का अनुपात, बुद्ध के बैठने का ढंग, बुद्ध के मुड़े हुए पैर, बुद्ध की सारी जो आनुपातिक व्यवस्था है, वो व्यवस्था किसी गहरे में आपके भीतर करुणा से संबंध जोड़ने का उपाय। कोई पूछ रहा था फ्रांस के एक बहुत बड़े चित्रकार सेजान से कि तुम ये चित्र बनाते हो किस लिए? तो सेजान ने कहा कि इसलिए चित्र बनाता हूं कि मेरे हृदय में जो भाव था, खोजता हूं कि उस भाव के लिए आकार क्या होगा और आकार बना देता हूं। अगर कोई उस आकार पर ठीक से ध्यान करे तो वो उस भाव को उपलब्ध हो जाएगा जो मेरे भीतर था। आप जब किसी चित्रकार का चित्र देखते हैं तो सिर्फ आकार देखते हैं, आपको ख्याल भी नहीं होता इस बात का कि तब आप चित्रकार की आत्मा को न समझ पाएंगे। एक कागज पर कोई आड़ी तड़ी लकीरें खींच दे तो सिर्फ आड़ी तड़ी लकीरें नहीं होती, अगर आप उन पर ध्यान करें तो आपके भीतर भी चित्त उतना ही आड़ा टेढ़ा हो जाएगा। क्योंकि चित्त का एक नियम है कि वो जो देखता है उसके अनुरूप प्रतिध्वनित होता है, रेजोनेट होता है। अगर वे ही उतनी ही लकीरें आड़ी तड़ी न खींची जाएं, एक विशेष अनुपात में खींची जाएं, तो आपका चित्त उनको देखकर उस विशेष अनुपात को उपलब्ध होता है। एक फूल को देख के आपको जो खुशी उपलब्ध होती है, आपको पता भी नहीं होगा कि वो फूल की कम, फूल की पखड़ियों के अनुपात की है। फूल के होने का जो ढंग है वो आपके भीतर, आपके हृदय को भी फूल के होने का ढंग देता है। अगर एक सुंदर व्यक्ति के चेहरे को देखकर आपको आकर्षण पैदा होता है तो आपको कुल कारण इतना नहीं है कि उस व्यक्ति का चेहरा किसी हिसाब से सुंदर है। गहरे में असली कारण यह है कि उस व्यक्ति का सुंदर चेहरा आपके भीतर सौंदर्य का रेजोनेंस पैदा करता है। आपके भीतर भी कोई चीज उस सुंदर के साथ सुंदर हो उठती है और कुरूप के साथ कुरूप हो जाती है। कुरूप व्यक्ति के पास बैठ के आपको जो परेशानी होती है वो क्या परेशानी है? सुंदर व्यक्ति के पास बैठ के आपको जो सुखद प्रतीत होती है वो कौन सी प्रतीति है? असल में सुंदर अनुपात आपके भीतर भी सौंदर्य की धारा को बहाता है और आपको सुंदर बना जाता है। कुरूप का अर्थ ही केवल इतना है, गैर आनुपातिक, नॉन प्रोपोर्शनेट, आड़ा तिरछा, जिससे भीतर कोई ध्वनि पैदा नहीं होती, संगीत पैदा नहीं होता, विशृंखलता पैदा होती, अराजकता पैदा होती, भीतर सब कंपित हो जाता है। जर्मनी का एक चित्रकार, नृत्यकार पीछे आत्महत्या करके मरा, निजिंस्की उसका नाम था। और जब उसने आत्महत्या की और उसके घर की जांच पड़ताल हुई तो जो लोग भी उसके घर में गए वो 10-15 मिनट के बाहर आ जाएं। और उन्होंने कहा कि उसके घर में जाना ठीक नहीं है, वहां कोई भी आदमी इतने दिन रुक जाए तो आत्महत्या कर लेगा। बड़ी अजीब सी बात थी, उस घर के भीतर क्या होगा? निजिंस्की ने एक एक दीवार को इस तरह से चित्रित किया था, सिर्फ 2 ही रंगों का उपयोग करता था वो अपने आखिरी 2 साल में, लाल, सुर्ख और काला, बस 2 ही रंग का उपयोग करता था। एक एक दीवार, फर्श, छत सब पुती हुई थी, काला और लाल। 2 साल वो यही काम कर रहा था उधर भीतर, पागल हो गया था, आश्चर्य नहीं। और अगर आत्महत्या कर ली तो आश्चर्य नहीं है। जिन लोगों ने उसके मकान को देखा, बाद में उन सभी लोगों ने कहा कि उस मकान के भीतर 2 साल कोई भी रह जाए तो पागल होकर रहेगा। और आत्महत्या 2 साल तक भी बच जाए करने से यह भी काफी मालूम पड़ता है। निजिंस्की अद्भुत हिम्मत का आदमी रहा होगा। सारा का सारा वातावरण पूरा का पूरा इतना अराजक कि जिसका कोई हिसाब नहीं।
आप जो भी देखते हैं उसकी प्रतिध्वनि भीतर होती है और आप किसी गहरे अर्थों में उसी जैसे हो जाते हैं। बुद्ध की सारी मूर्तियां करुणा के आसपास निर्मित हैं, क्योंकि करुणा बुद्ध का आंतरिक संदेश है, कंपैशन। और करुणा आ जाए तो बुद्ध कहते हैं सब आ गया। करुणा का क्या अर्थ है? प्रेम नहीं है करुणा का अर्थ। प्रेम तो हम सबको आता है और चला जाता है। करुणा ऐसे प्रेम का नाम है जो आती तो है लेकिन फिर जाती नहीं। और प्रेम में तो दूसरे से कुछ ना कुछ पाने की गहरे में कुछ ना कुछ सूक्ष्म आकांक्षा होती है। करुणा में इस बात का बोध होता है कि किसी के पास कुछ देने को ही नहीं है तो कोई देगा कैसे। प्रत्येक इतना दीन है कि देने को तो किसी के पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए करुणा है। करुणा में कोई मांग नहीं है, क्योंकि किससे मांगे, किसी के पास कुछ भी नहीं है। दान का कोई ख्याल नहीं है, लेकिन इतनी महाकरुणा में अपने आप हृदय के द्वार खुल जाते हैं और कुछ बटना शुरू हो जाता है। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को कहा था कि तुम ध्यान करो, पूजा करो, प्रार्थना करो, लेकिन स्मरण रखना, पूजा और प्रार्थना और ध्यान के बाद तुम्हें जो शांति मिले तत्क्षण उसे बांट देना, एक क्षण भी अपने पास मत रखना। तुम्हें मैं अधार्मिक कहूंगा अगर तुमने एक क्षण भी अपने पास रखा। जब तुम्हें आनंद का अनुभव हो ध्यान के बाद, तत्क्षण प्रार्थना करना कि हे प्रभु उन सबको मिल जाए जिन्हें आवश्यकता है। खोल देना अपना द्वार हृदय का और बह जाने देना, जहां जहां गड्ढे हैं वहां वहां। एक क्षण भी रोकना मत, नहीं तो मैं तुम्हें अधार्मिक कहूंगा। ये जो महाकरुणा, इसको बुद्ध ने महामुक्ति कहा। तो बुद्ध की सारी प्रतिमाएं इस अनुपात में निर्मित की गई हैं कि उनकी पूजा करने वाला व्यक्ति उनके सानिध्य में बैठकर उस रेजोनेंस को, प्रतिध्वनि को उपलब्ध हो जाए जहां वो करुणा का प्रवाह अनुभव करने लगे। अब अगर बुद्ध की प्रतिमा पर बैठकर पूजा करेंगे तो कैसे करेंगे? मैं उदाहरण एक ले रहा हूं ताकि आपको और भी ख्याल आ सकेगा। अगर बुद्ध की प्रतिमा पर पूजा करनी है तो पूजा का जो केंद्र है वो बुद्ध का हृदय बनाना पड़ेगा। जिसको ये पता नहीं वो बुद्ध की मूर्ति से कभी परिचित नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुद्ध की मूर्ति का जो निहित ध्येय है वो आपके भीतर महाकरुणा का जन्म है, और करुणा का जो केंद्र है वो हृदय है। इसलिए बुद्ध की मूर्ति पर ध्यान करते वक्त हृदय पर, बुद्ध के हृदय पर ध्यान रखना पड़ेगा। एक तरफ बुद्ध के हृदय पर ध्यान रखना पड़ेगा और दूसरी तरफ अपने हृदय पर ध्यान रखना पड़ेगा। दोनों के हृदय एक साथ धड़क रहे हैं, इसकी प्रतीति में गहरा उतरना पड़ेगा। और एक क्षण आएगा कि अपना ही हृदय धड़कता हुआ मालूम नहीं पड़ेगा, बल्कि अपने ही हृदय से जैसे एक धागा जुड़ा हो और बुद्ध की प्रतिमा के भीतर भी हृदय धड़कता हो। यह सिर्फ मालूम ही नहीं पड़ेगा, बुद्ध की प्रतिमा पर ठीक हृदय की धड़कन खुली आंख से भी अनुभव होने लगी। और जब ऐसी धड़कन बुद्ध की प्रतिमा पर अनुभव हो तो समझना कि बुद्ध में प्राण की प्रतिष्ठा हुई। नहीं तो प्राण की प्रतिष्ठा नहीं है तो पूजा का कोई अर्थ नहीं। ये नियम है कि जब बुद्ध का हृदय, पत्थर की मूर्ति का हृदय जब आपको बिल्कुल धड़कता हुआ मालूम पड़ने लगे, और ये बिल्कुल मालूम पड़ सकता है, पड़ता है, अगर आपके हृदय की धड़कन पर